मालती देवी का अपने घर में बड़ा ही रौब था। पूरे घर में बस उसी की चलती थी। मालती देवी के पति जगन सिंह ने भी पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपनी पत्नी को ही दे रखी थी। मालती देवी और जगन सिंह के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं, जिनका नाम सुधा, कविता और मानसी था। मालती देवी हमेशा अपनी दोनों बड़ी बहुओं को ही पूछती थी और कभी भी मानसी को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मानसी और उसके छोटे बेटे ने लव मैरिज की होती है। सुधा बहू, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना। अरे, अब इस बुढ़िया को चाय चाहिए। कभी कुछ मांगती ही रहती है। मैं अभी जाकर कविता को बोलती हूँ, वही बनाएगी इसके लिए चाय। सुधा अपनी देवरानी के पास जाती है और उसे चाय बनाने के लिए बोल देती है। अरे, ये भाभी भी ना मुझे काम पकड़ा कर चली गई। खुद तो कुछ करती नहीं है, जब देखो मुझसे सारा काम करवा लेती है। मैं अभी जाकर मानसी को बोलती हूँ, वही बनाएगी माँ जी के लिए चाय। अब कविता मानसी के पास जाती है। मानसी अपना कुछ जरूरी काम कर रही होती है। मानसी, वो माँ जी चाय मांग रही हैं, तो जल्दी से 1 कप चाय बनाकर उन्हें दे आओ। जी भाभी। मानसी अपना काम छोड़कर जल्दी से 1 कप चाय बना देती है और अपनी सास को देने जाती है। अरे, तू क्यों चाय लेकर आ रही है? मैंने तो सुधा को बोला था चाय बनाने को। मेरे पास तो कविता भाभी आई थी और बोला कि आपके लिए चाय बना दूं। छी छी छी, कितनी बुरी चाय बनाई है। इतना ज्यादा मीठा कि बस किसी को शुगर ही हो जाए। माँ जी, वो बस अब वो मत कर और जा यहाँ से। मानसी वहाँ से चली जाती है। मालती देवी की दोनों बड़ी बहुएं बहुत तेज और एकदम कामचोर होती हैं और धीरे धीरे उनकी वजह से घर का माहौल खराब होने लगता है। एक दिन मालती देवी अपने पति से इस बारे में बात करती है। ऐसा आखिर कब तक चलेगा? हम दोनों तो हो गए हैं बूढ़े। अब इस घर की जिम्मेदारी और तिजोरी की चाबी हमें किसी बहू को तो सौंपनी ही होगी। हाँ, तो सोचना कैसा? दे दो सुधा बहू को। नहीं, मैं ऐसे चाबियां किसी को नहीं दे सकती। मैं ये चाबियां और घर की जिम्मेदारी उसी को दूंगी जो इसके लायक होगा। पर कौन लायक है, ये कैसे पता चलेगा? पता तो चलेगा। मैंने अब सोच लिया है। अब होगी परीक्षा, सास की परीक्षा, और उस परीक्षा को जो कोई पार करेगा उसी को इस घर की जिम्मेदारी और घर की चाबियां दूंगी। कैसी परीक्षा भाग्यवान? बस अब आप देखते जाओ। अगले दिन मालती देवी अपनी तीनों बहुओं को इकट्ठा करती है और उनके सामने घर और तिजोरी की चाबी रख देती है। ये सब क्या है माँ जी? ये परीक्षा है बहू, और मैंने फैसला किया है कि अब मैं इस घर की और तिजोरी की जिम्मेदारी अपनी सबसे होनहार बहू को सौंप दूं। तो इसमें सोचना कैसा माँ जी? घर की बड़ी बहू तो मैं हूँ, तो उस हिसाब से ये हक मेरा होना चाहिए। जो मेरे लिए 1 कप चाय न बना सकी, वो ये सब कैसे कर पाएगी? सही कहती हो माँ जी आप। तुम क्या हंस रही हो कविता बहू? तुमने भी तो एक छोटा सा काम अपनी देवरानी मानसी को दे दिया था। क्या तुम लायक हो इस चाबी के? माफ कर दो माँ जी। तुम कुछ नहीं बोलोगी छोटी बहू? लव मैरिज करके आई हो, बेटे को तो काबू में कर लिया, पर क्या ये चाबियां हासिल कर पाओगी? तीनों बहुएं अपनी सास के आगे सिर झुकाकर चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। अब कल तुम्हारी 3 परीक्षा शुरू होंगी। उन तीनों परीक्षाओं को जिसने पार कर लिया उसे ये चाबियां मिल जाएंगी। तीनों बहुएं परीक्षा के लिए एकदम तैयार होती हैं। अगले दिन मालती देवी तीनों बहुओं को पहली परीक्षा देती है। आज तुम्हारी पहली परीक्षा है, जिसमें कि तुम तीनों को अपनी मर्जी से कुछ बढ़िया सा खाना बनाकर आना है, और इसके लिए तुम तीनों को 1-1 करके रसोई में जाना होगा और सबको 1-1 घंटे का ही वक्त मिलेगा। तीनों बहुएं 1-1 करके रसोई में जाती हैं। सबसे पहले सुधा रसोई में जाती है और बढ़िया सा मटर पनीर और पूरी बनाती है। मालती देवी रसोई में आती है और सुधा का बनाया खाना चखकर खूब तारीफ करती है। उसके बाद कविता रसोई में जाती है और वहाँ खड़ी होकर सोचने लगती है कि आखिर वो क्या बनाए जिससे माँ जी चाबियाँ उसी को दें। एक काम करती हूँ, जल्दी से लक्ष्मी भोजनालय से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। वहाँ के खाने के आगे तो सुधा भाभी का मटर पनीर फेल है। कविता लक्ष्मी भोजनालय से खाना मंगवाती है और फिर अपनी सास को बुलाकर ले आती है। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी है। मालती देवी पहला निवाला मुंह में डालती है और उस खाने की भी खूब तारीफ करती है। उसके बाद आखिर में मानसी खाना बनाने जाती है। खीर तो स्वाद है, पर चावल तो घर में थे ही नहीं, तो ये तुमने कैसे बनाई? जी माँ जी, वो रात के उबले चावल फ्रिज में रखे हुए थे, ज्यादा वक्त नहीं बचा था तो मैंने उसी से खीर बना दी। बताओ, बासे चावल की खीर बनाकर माँ जी को खिला दी। ये तो कभी परीक्षा जीत ही नहीं सकती। सही कहा तुमने। शांति रखो तुम तीनों, अभी 2 और परीक्षाएं बाकी हैं। अच्छा, अब ये लो सब 2-2 हजार रुपए, और तुम्हारा जैसे मन करे इनको खर्च करके आओ।
और मैं आज तुम तीनों से बड़ी खुश हूँ, इसीलिए तुमको दे रही हूँ। पैसे लेकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं और घर से निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं वापस आती हैं। आ गई तुम तीनों, चलो अब एक एक करके बताओ कि तुमने 2000 रुपए से क्या किया। ये देखो माँ जी, मैंने अपने लिए कितनी सुंदर साड़ी ली है। वाकई में बहुत ही सुंदर है, पर ये कुछ महंगी नहीं है। माँ जी, ये बड़े शोरूम से लेकर आई हूँ। अच्छा, चलो तुम बताओ कविता बहू कि क्या लेकर आई हो। अरे माँ जी, मैं कुछ नहीं लेकर आई, पर आपने मेरा चेहरा नहीं देखा, कितना चमक रहा है। मैं तो पार्लर गई थी और पूरा 2000 वाला पैकेज लिया, जिसमें उन्होंने मुझे सब कुछ करके दिया। अरे वाह बहू, तभी तुम इतनी चमक रही हो, शाबाश। अच्छा तुम बताओ मानसी बहू, तुम क्या लेकर आई हो। माँ जी, मैं शीतल दीदी की बेटी के लिए 2 जोड़ी कपड़े लेकर आई हूँ। परसों उसका जन्मदिन है ना, कुछ पैसे फिर भी बच गए थे, तो ये आप रख लो। तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया बहू। नहीं माँ जी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, उनका ही नंबर नहीं आ पा रहा। ठीक है बहुओं, अब तुम तीनों जाओ और कल सुबह 5 बजे उठकर तुमको मंदिर जाना है और वहाँ से मेरे लिए प्रसाद लेकर आना है। यह है तुम्हारी तीसरी और आखिरी परीक्षा। तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं और अगली सुबह का अलार्म लगाकर रात को मजे से सो जाती हैं। जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो तीनों के कान पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है और तीनों उठ बैठती हैं। हे भगवान, ये माँ जी भी ना इतनी सुबह सुबह उठा दिया। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं प्रसाद लेकर अपनी सास के सामने आती हैं। चलो जल्दी से सब मुझे प्रसाद खिलाओ। हाँ लीजिए ना माँ जी, ये लड्डू खाइए। अरे आपको लड्डू मिले हैं, मुझे तो बर्फी मिली है। ये लीजिए माँ जी हलवा। आज मंदिर में कोई खास दिन था, तो पंडित जी ने सबको प्रसाद में हलवा दिया था। अच्छा, तो तुम दोनों को हलवे का प्रसाद नहीं मिला। अरे माँ जी, मैं जल्दी चली गई थी ना, तो बस तब तक बंटना शुरू ही नहीं हुआ था। हाँ, और जब मैं पहुँची तो सब खत्म हो गया था। चलो कोई बात नहीं। माँ जी, अब तो तीनों परीक्षा पूरी हो गई है, तो बताइए ना आखिर किसको मिलेंगी चाबियाँ। ये रही इस घर की तिजोरी की चाबियाँ, और मैंने बड़ा सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है कि इसकी हकदार है मेरी सबसे छोटी बहू मानसी। मानसी का नाम सुनकर सुधा और कविता के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पर माँ जी, इसने तो कुछ ठीक से नहीं किया। देखो ना, मंदिर से भी कितनी लेट आई, जरूर सुबह देर से उठी होगी। अच्छा बहू, और तुम उठ गई थी टाइम से। खैर छोड़ो ये सब। सुधा बहू, पहले तुम पर आती हूँ। तुमने खाना तो बनाया, पर पूरी रसोई को कचरे का घर बना दिया। उसके बाद तुम 200 रुपए की चीज 500 रुपए में लेकर आई, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे जो नहीं थे। और मंदिर जाना तो दूर, तुम तो आज घर से बाहर ही नहीं निकली। आपको कैसे पता चला माँ जी कि मैं घर से बाहर नहीं गई? वो भी मैं अभी बता दूंगी, पहले कविता बहू से तो बात कर लूं। हाँ, तो कविता बहू, तुमने तो खाना बनाना ही जरूरी नहीं समझा और लक्ष्मी भोजनालय से ऑर्डर कर दिया। अरे उसके यहाँ का स्वाद क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगी? ऊपर से तुमने थाली भी वहीं खुले में छोड़ दी। तुमने अकल तो लगाई, पर तुम्हारे पास उतनी होनी भी तो चाहिए। उसके बाद तुम पार्लर में 2000 रुपए बर्बाद करके आ गई, जबकि वैसे तो तुम घरेलू नुस्खों से काम चलाती हो। और हाँ, रही बात मंदिर जाने की, तो वो तो तुम भी नहीं गई। सही कहा ना मैंने? नहीं माँ जी, वो। बस करो बहू, रहने दो। अब मुझे अपनी सबसे होनहार और समझदार बहू से बात करने दो, जिसे मैं हमेशा डांटती रही और नापसंद करती रही, क्योंकि बस इसलिए कि उसने अपनी पसंद से शादी की। पर आज उसने मेरा दिल जीत लिया। आज इसके पास कुल 1 घंटा था खाना बनाने के लिए, पर फिर भी इसने सुधा बहू की फैलाई गंदगी को साफ किया और फिर कुछ पकाना शुरू किया। वक्त नहीं था तो रात के बचे चावल से इतनी बढ़िया खीर बना दी कि मैं तो खाकर दंग ही रह गई। उसके बाद जब मैंने इसे 2000 रुपए दिए तो इसने उनका सही इस्तेमाल किया। अपने लिए ना लेकर अपनी ननद की बेटी के लिए कपड़े खरीदे। तुम दोनों को तो याद भी नहीं होगा कि 2 दिन बाद गुड़िया का जन्मदिन है। सुधा और कविता सिर झुकाए अपनी सास की बातें सुनती रहती हैं, पर उनके मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि आखिर उनकी सास को ये कैसे पता चला कि वो मंदिर गई ही नहीं। क्या हुआ बहुओं, ये सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मंदिर ही नहीं गई? तुम्हारी चप्पल देखकर। कल मैंने तीनों की चप्पल साफ करके बाहर रख दी थी, और जब सुबह देखा तो तुम दोनों की चप्पल बिल्कुल वैसी की वैसी साफ ही थी, जबकि मानसी बहू की चप्पल में मिट्टी लगी थी, क्योंकि वो सुबह उठकर मंदिर गई थी। तुम दोनों इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई और मानसी बहू पास। मालती देवी अपनी सबसे छोटी बहू को गले से लगा लेती हैं और उसके हाथ में चाबी का गुच्छा रख देती हैं। मानसी को पहली बार अपनी सास से इतना प्यार और सम्मान मिलता है,
जिसका उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसके बाद मालती देवी हमेशा अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं और सभी फैसलों में उसे ही पूछती हैं।